दोस्तों, आप लोगों का हमारे इजी मैथ हब में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं अनुपात समानुपात। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं नया चैप्टर, एज, उम्र रिलेटेड जितने भी मैथ के क्वेश्चन हैं वो आज हम लोग हल करेंगे। देखिए, जैसे कि प्रेजेंट, इसमें 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, फ्यूचर और इधर हो गया पास्ट। ठीक है। जब किसी की उम्र जो है, कोई भी उम्र अगर प्रेजेंट में दिया हुआ है कुछ भी, और उसको जब हम इधर पास्ट की तरफ जाएंगे तो ये माइनस होगा। ठीक है, ये घटेगा उम्र। जब मैं पास्ट की तरफ जाऊंगा तो माइनस करूंगा, और जब फ्यूचर की तरफ जाऊंगा तो प्लस करूंगा। बस पहला बेसिक ये है, इसे ध्यान रखिए कि अगर पास्ट में दिया हुआ है, अगर कोई उम्र पास्ट में दिया हुआ है तो मैं प्रेजेंट में जा रहा हूँ तो फिर प्लस करूँगा, फिर फ्यूचर में जा रहा हूँ तो फिर प्लस करूँगा। ठीक है। अगर फ्यूचर का पूछा गया और मैं पास्ट में हूँ, 10 साल पहले किसी की उम्र इतनी थी और 10 साल बाद मतलब प्रेजेंट के बाद फ्यूचर में वो पूछ रहा है 10 साल बाद, तो पहला तो पहले थी तो ये 10 वर्ष जोड़ेंगे, और फिर 10 साल बाद तो 10 वर्ष ये जोड़ेंगे, यानी टोटल कितने जोड़ेंगे? 20 वर्ष। ठीक है, एक तो ये हो गया। वैसे ही अगर फ्यूचर का कोई उम्र दिया हुआ है और कह रहा है 5 वर्ष पहले इतनी थी, तो 10 वर्ष पहले कितनी होगी? तो 5 तो ये हो गया और 5 ये हो गया, टोटल 10 हो गए। यहाँ 10 हो गए, ये भी 10 हो जाएगा। ठीक है, एक तो बेसिक ये है। सिर्फ आपको प्रेजेंट को देखना है कि प्रेजेंट से पहले का बोल रहा है क्वेश्चन या बाद का बोल रहा है। अगर बाद का बोल रहा है तो प्लस करेंगे, पहले का बोल रहा है तो माइनस करेंगे, और उसी के अनुसार हम लोग चलते चलेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा बेसिक क्या है? आप अपने भाई से मान लीजिए 4 साल छोटे थे बचपन में, तो जवानी में भी 4 साल ही छोटे होंगे, और जब बूढ़े आप दोनों हो जाएंगे तब भी आप लोगों के उम्र का अंतर वही 4 साल ही होगा, 4 साल ही आप छोटे होंगे। तो इसलिए कभी भी अंतर, 2 व्यक्तियों का अंतर जितने उम्र का है, मान लीजिए 5 वर्ष हो, 2 वर्ष हो, 4 वर्ष हो, 20 वर्ष हो, तो वो अंतर लास्ट तक जाएगा। ऐसा नहीं कि बचपन में 4 वर्ष छोटा था तो जवानी में 8 वर्ष हो गया तो बुढ़ापे में 16 वर्ष हो गया। नहीं, जितना एज का अंतर दोनों के बीच फासला है उम्र का, वही फासला लास्ट तक होता है। जैसे मान लीजिए बचपन में मैं अपने छोटे भाई से 2 वर्ष बड़ा था, तो बुढ़ापे तक 2 ही वर्ष बड़ा रहूँगा, 4 वर्ष नहीं हो जाऊँगा। ठीक है। तो ये 2 चीज़ें को ध्यान में लेकर के चलिए, क्वेश्चन आपके हल होते चले जाएंगे। बाकी समानुपात, अनुपात पढ़ा दिया हूँ, तो उससे भी कुछ रिलेशन इसमें है, तो उसका रिलेशन और प्लस, ये 2 चीज़ अपने माइंड में रखिए। एक तो ये हो गया, प्रेजेंट से फ्यूचर जाएंगे तो क्या करेंगे, पास्ट जाएंगे तो क्या करेंगे, कौन सी उम्र दी हुई है उससे किधर जा रहा है। अगर फ्यूचर की उम्र दी हुई है, मैं प्रेजेंट में आ रहा हूँ तो माइनस करूँगा। अगर प्रेजेंट का उम्र दिया हुआ है, मैं पास्ट में आ रहा हूँ तो माइनस करूँगा। अगर पास्ट का उम्र दिया हुआ तो प्रेजेंट में जाऊँगा तो प्लस करूँगा, और अगर प्रेजेंट का उम्र दिया हुआ और फ्यूचर में जाऊँगा तो प्लस करूँगा। बस इतना ही है बेसिक। ये दिमाग में आ गया तो हल करते चलेंगे। अब देखिए कैसे हल करता हूँ। अब देखिए, उम्र संबंधित क्वेश्चन आपको दोनों बेसिक में बता दिया। अब क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है। देखिए, मोना और विकास की वर्तमान आयु का अनुपात। देखिए, पहले मैं इसीलिए अनुपात पढ़ा है, क्यों? क्योंकि अनुपात से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी आएगा, आगे भी आएंगे, तो इसीलिए मैं अनुपात सबसे पहले पढ़ाया कि आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो, और आप लोग जब अनुपात पढ़ लिए तो क्वेश्चन दूसरे भी होंगे तो उसे हल कीजिएगा। देखिए, मोना और विकास की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। कितना है? 9:10। तो मोना अनुपात विकास बराबर 9:10 है। ठीक है, क्या वर्तमान आयु। अब कह रहा है 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद मतलब कि +4। ठीक है, 4 वर्ष बाद का मतलब क्या? +4। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो गया? 11:12। बस सीधा सा वही रूल है। अंतर निकालिए, यहाँ 2 का, ये भी 2 का। तो अब यहाँ अंतर कितने का बोल रहा है? 4 का। मेरे यहाँ अंतर कितने का आ रहा है? 2 का।
बस वही क्वेश्चन के अनुसार, अपने ट्रिक के अनुसार चुटकी ट्रिक लगाइए। क्या है, दिए गए का तुलना, दिया गया क्या है 4, दिए गए का तुलना दिए गए से कीजिए। हमारा कितना आया 2, दिए गए का तुलना दिए गए से कीजिए। पूछ क्या रहा है, मोना की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु मोना की कौन सी है 9 गुने 9, 2 से 2 दूना 4 और 9 दूना 18 वर्ष। ठीक है, बस इतना सा ट्रिक था। अब ये आदमी दिमाग में से भी कर सकता है कि इसमें से 2 घटा दिया, अंतर 4 का है तो 2 से भाग दे दिया, 2 आ गया, 9 दूना 18। बस जब ये आप कर लीजिएगा तो फिर धीरे धीरे वो भी बनाते चले जाइएगा। ठीक है, देखिए पिता की उम्र 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु की तिगुनी। अब देखिए पिता लिखता हूँ, पिता पुत्र, ठीक है, कितना 10 वर्ष पहले, पहले को मैं क्या लिखता हूँ माइनस में। ठीक है, पिता 10 वर्ष पहले पिता पुत्र का उम्र का क्या रिलेशन था, पुत्र की आयु की तिगुनी। पुत्र अगर 1 है तो ये हो गया 3। ठीक है, अब 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की दुगुनी। ठीक है, तब +5 वर्ष बाद पुत्र की कितनी होगी, पुत्र की 2 गुनी। ठीक है, अब इसका अंतर, अब ये दोनों बराबर नहीं आ रहे, इधर 1-1 है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन इधर 1 का अंतर आ रहा था। इस स्थिति में मैं अनुपात समानुपात में आप लोगों को बता चुका हूँ कि इन दोनों में जो अंतर होगा, इन दोनों में अंतर क्या है 1, 1 से ऊपर गुना करेंगे तो वही रहेगा। ऊपर क्या अंतर है 2 का, तो 2 से नीचे गुना करेंगे तो चेंज होगा। ठीक है, गुने 1, समझ में आया। ऊपर गुना 1 क्यों लिखे, इन दोनों का अंतर, नीचे गुना 2 क्यों लिखे, इन दोनों का अंतर। ठीक है, अब इसको बराबर कर दीजिए तो 3:1 ऊपर हो गया, नीचे 2 दूना 4:2। ठीक है, अब यहाँ अंतर कितने का कह रहा है, यहाँ कह रहा है 15, यानी यहाँ कितने का अंतर हो गया उम्र का, 10 और +5 15। मेरे यहाँ अंतर कितना आ रहा है 1 का। ठीक है, तो 15 दिए गए का तुलना दिए गए से, दिया हुआ क्या है मेरे यहाँ 1, यहाँ क्या आ रहा है 15। ठीक है, तो इस 15/1 दिया गया है 15, 10 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद दोनों मिला करके 15, यहाँ हमारे यहाँ अंतर 1, तो 15/1 गुने निकालना है। अब वर्तमान आयु निकालना है, तो वर्तमान आयु मेरे यहाँ नहीं है, या तो 10 वर्ष पहले का उम्र है या 5 वर्ष बाद का उम्र है, तो किसी एक को ले लेते हैं। मान लीजिए अगर 10 वर्ष पहले का लेते हैं तो इसमें गुना कर दीजिए, बराबर 15 45, और पुत्र कितना हो गया, पुत्र का हो गया 15 एकम 15। अब क्या कह रहा है, ये 10 वर्ष पहले क्या था, 10-10 वर्ष सब में जोड़, दोनों में जोड़ेंगे तो +10 वर्ष इसमें जोड़ दिए और +10 वर्ष इसमें जोड़ दिए, तो टोटल ये कितना हो गया, ये 25 वर्ष आ गया और ये 55 आ गया, और यही दोनों में अनुपात हो गया। अब काट दीजिए 5 से 11 और ये 5 से काट दीजिए तो 5, तो आंसर क्या हो गया, आंसर बराबर 11:5। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। पिता कितना है 3 है, तो पुत्र कितना है 1 है। ठीक है, मान लेंगे x। ठीक है, तो ये कितना हो गया 3x अनुपात ये कितना हो गया 1x। ठीक है, अब कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल 507 है। हमारा गुणनफल कितना होगा, इसलिए गुणनफल कितना होगा, बराबर 3x × x बराबर 3x²। ठीक है, होगा 3x × x बराबर 3x² हो जाएगा। अब देखिए उनकी, हमारे यहाँ गुणनफल क्या आया, ये उनका गुणनफल, आयु का गुणनफल क्या है 507, तो 3
एक्स स्क्वायर बराबर मैं कर सकता हूँ 507, कोई दिक्कत? 3x स्क्वायर इसके बराबर है ये 507, तो 3x स्क्वायर बराबर 507, एक्स स्क्वायर बराबर 507 बटा में 3 काट दीजिए, 3 एकम 3, 2 20, 3 छक्का 18, 2 3 9 27, ठीक है। अब ये कितने का स्क्वायर है? 13 का, इसलिए x बराबर अंडर रूट 169 बराबर कितना? 13। ये क्या हो गया? 13 आया x का मान, x का मान 13 आ गया। तो पुत्र का उम्र कितना हो गया? अब देखिए, पुत्र बराबर 13 वर्ष, पिता बराबर 39 वर्ष, 39 वर्ष। अब क्या करें? 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 7 वर्ष इसमें जोड़ेंगे +7 तो कितना हो गया? ये हो गया 20, इसमें जोड़ेंगे +7 तो ये कितना हो गया? 46। तो अब अनुपात, अब उनकी आयु का अनुपात, तो पिता अनुपात पुत्र बराबर 46 और अनुपात 20। अब बस काट दीजिए। कैसे काटेंगे? 2 से काट दीजिए, ये हो गया 10, 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी 23 अनुपात 10। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब इसमें समझ में नहीं आया हो तो बताइए। अब यक्स क्यों लिया मैं? यक्स इसलिए लिया कि अगर यक्स नहीं लेता तो यहाँ गुणनफल दर्शाया जा रहा था। यहाँ क्या था? ये गुणनफल था। तो गुणनफल था, और गुणनफल का जब 2x एक मान वाले हों तो उनका स्क्वायर होता है, तो उसे अंडर रूट, उसका अंडर रूट निकाला जाता है। और यही अंडर रूट मैं नहीं निकालता तो यहाँ सारा कुछ गलत हो जाता। इसीलिए मैंने यहाँ x माना है कि x मानने पर आपको स्क्वायर में मिलेगा x, फिर स्क्वायर में मिलेगा तो आपको ध्यान होगा कि भाई स्क्वायर है तो x निकालूंगा तो इधर अंडर रूट होगा, और जब अंडर रूट होगा तो अंडर रूट अब मान निकालिएगा, मान निकाल करके फिर प्रोसेस में कीजिएगा, आंसर आ जाएंगे, ठीक है।